उत्तर प्रदेश में उद्यमिता को नई उड़ान देने वाली मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जहां सपना देखने वाले युवाओं को मिल रही है सरकार की मजबूत साझेदारी। इस भव्य कॉन्क्लेव में जुटे राज्य भर के युवा उद्यमी अपने आइडिया, अपने प्रोडक्ट और अपने जज्बे के साथ, यह केवल एक योजना नहीं है, यह है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव। आइए हम यहाँ जानते हैं कि क्या है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। देखिए, आप यह बात मानते होंगे कि आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है बेरोजगारी की। हर आदमी इतनी बड़ी जनसंख्या है, देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, बेरोजगारी की समस्या इतनी विकराल है कि उसको टैकल करने के लिए सरकारी नौकरियां कितनी हैं या प्राइवेट नौकरियां कितनी हैं, नौकरियां बहुत सीमित हैं और सरकार के सामने ये बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। तो एक यह इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विजन था, मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही ये स्कीम बनी। इस स्कीम का उद्देश्य ये है कि जो हमारा यूथ है, जो युवा वर्ग है, जो 21 से 40 साल का है, जो न्यूनतम कक्षा 8 पास है, उसको कोई एक छोटा व्यवसाय धंधा लगवा के उसको हम रोजगार से लगा दें। तब ये स्कीम बनी। तो प्रश्न ये हुआ कि भाई उसको क्या क्या सपोर्ट दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार ही अनाउंस किया था कि हम बिल्कुल ब्याज मुक्त ऋण देंगे, गारंटी मुक्त ऋण देंगे और 10% सब्सिडी भी देंगे। तो ये स्कीम बनी सीएम युवा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, सीएम युवा। इस स्कीम में कोई भी 21 से 40 साल का युवा है, 8वां पास है मिनिमम, उसको हम 5 लाख रुपए तक का लोन गारंटी फ्री, ब्याज फ्री और 10% सब्सिडी के साथ दे रहे हैं। उद्देश्य ये है, अब ये हुआ कि हमारी स्कीम लॉन्च हो गई, चलने लगी और आज की डेट में हम अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और हम 68,000 से ज़्यादा लोगों को लोन बंटवा चुके हैं। लोग अभी सक्सेस स्टोरीज आपने देखा होगा, छोटा छोटा काम करके, और लोग न केवल अपने रोजगार से लगे हैं, वो 2-4 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो सरकार का एक ये भी विजन था कि हम ऐसा करें कि एक ही छत के नीचे हम युवाओं को बुलाएं, हम बिजनेस के जो अवसर हैं, कितने टाइप के फ्रेंचाइजी, बिजनेस ऑन व्हील, इस टाइप के बिजनेस के अवसर के लोगों को भी बुलाएं, युवाओं को बुलाएं, बैंकों को बुलाएं, यूनिवर्सिटीज को बुलाएं, सबको एक छत के नीचे लाएं। सब यहाँ पे आए, मिले, देखें। यूनिवर्सिटीज के थ्रू, यूनिवर्सिटीज से हमने एमओयू किया है 13 यूनिवर्सिटीज से, उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया है कि उद्यमिता का माहौल अपने यहाँ बनाए यूनिवर्सिटीज में। उससे क्या होगा, लड़का जब पढ़ रहा होगा तो उसको पता होगा कि उसको ये करना है या उसको इस टाइप की चीजें करनी है, तो फटाफट बढ़ जाएगा। वही अब वहाँ आके आप देख रहे हो, इस तरह से लोगों ने इंटरेस्ट किया है। इस पे मैं देख रहा हूँ सवेरे से लगातार तांता लगा हुआ है, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लोग अपना जो ब्रांड ओनर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। से कम यहाँ आज मेरा अनुमान है 5 से 7 के में लोगों ने ये बिजनेस की है। अमूल है, यहाँ तमाम ब्रांड आप देख ही रहे हैं, मखाना, खाना वाला चाय, दुनिया एक से एक रिनोन ब्रांड है। तो हमारे इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य यही है, एक छत के नीचे सारे आ जाएं, खुद से देखें। सरकार का काम सहयोगात्मक है, सरकार ने ये व्यवस्था आप करा दी है, आप देखिए, समझिए, आगे बढ़िए। हम करने के लिए तो आपका लुड़ाएंगे, आप बैंक से कोई कम है उसको हम दूर कराएंगे, आपको उद्यमी बना। हमारा हैशटैग उद्यमी बने, है ना। हम सब चाहते हैं हमारा युवा उद्यमी और अपना रोजगार लगाए, प्रदेश से रोजगार हो और हमारी व्यवस्था वो बैंक मुझे लगता है इस प्रश्न का जवाब आप कैमरे को अपलोड कराएंगे जाएगा। और बस इतना कह सकती हूँ कि बड़ा फील हो रहा है, स्टूडेंट बड़े आधार की अंतर्गत जो सीएम मिशन हमारा ऑफिस है,
हम लोगों ने इन्विजन किया था कि ये यूपी का पहला ऐसा ट्रेड शो जैसे करते हैं ना, वैसा एक शो होने जा रहा है ब्रांड्स का, फ्रेंचाइजीज का, जहां लोगों को हम अट्रैक्ट करने की प्रयास कर रहे थे कि आए लोग समझे बिजनेस आइडियाज क्या है, बड़ी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। पहला हम एक्सपेरिमेंट एक्चुअली से हम लोग अभी दिल्ली कराए थे, वहां पे इंडिया फ्रेंचाइजी करके एक कार्यक्रम होता है, इंटरनेशनल लेवल का होता है। उसमें मैंने मई में मैं विजिट करने गई थी, वहां पे हमारे नोडल ऑफिसर ने कंसेप्चुलाइज किया कि ऐसा इवेंट हम लोग यूपी में क्यों नहीं कराते, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और एम्प्लॉयड यूथ मतलब अनएम्प्लॉयड यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। पढ़े लिखे बेरोजगार नवयुवक, हर बार हर आदमी सोचता है कहीं ना कहीं नौकरी पाले, पर शायद ये नहीं सोचता कि हम नौकरी वाले बन जाए, पाने वाले से ज्यादा वाले बन जाए। तो हमें सोच को परिवर्तित करना था। अच्छा, अब बात ये आती है कि आप कहना बहुत आसान है कि आप नौकरी ढूंढें और रोजगार करिए, उद्यम स्थापित करिए, तो क्वेश्चन अराइजेस कि करें क्या, आइडिया तो दीजिए। तो हम उस चीज पे जो हमारी कमजोर कड़ी थी कि हमारे पास इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और बिजनेस आइडियाज जो हम नौजवानों को, इस समय के पढ़े लिखे नौजवानों को दे सकें, उसके लिए हमने इस कॉन्सेप्चुलाइज किया इस पूरे इवेंट को कि हम आइए आपको मिलाते हैं सप्लायर से जो मशीन की आपूर्ति करता है, आखिर कैसे बनते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। जब हम करते हैं तो किसी भी नौजवान को पता कि मशीन कहाँ मिलेगी, कैसी दिखती है मशीन, कैसे कोटेशन लाएंगे। तो एक ही छत के नीचे हमने मशीनों के कर्ता को भी बुलाया, एक ही नीचे हमने बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया, ब्रांड्स को बुलाया, डिफरेंट सेक्टर्स के बुलाया। शिक्षा क्षेत्र से हमने किड्जी जैसे ब्रांड्स हैं, अमूल है, नमस्ते इंडिया है, विभिन्न बड़े बड़े ब्रांड्स, धोबी लाइट, लॉन्ड्री लेजेंड। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 से 4 हजार का फुटफॉल अभी शाम का वक्त है और रात तक कितना जाएगा आई कांट से। और ये रहा है कि कहीं ना कहीं यूपी इज डेवलपिंग एंड यूपी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक लल्ले दिखाई देती है। थैंक यू सो मच। किसी भी युवा के लिए सबसे मुश्किल काम जो है, वो किसी भी युवा या किसी भी उद्यमी के लिए सबसे मुश्किल काम है फाइनेंस मिलना उसको क्योंकि युवा जो बैंक्स होते हैं वो क्रेडिट आपका देखते हैं। युवा नया स्टार्ट किया है, उसके पास अपना कोई ऐसा क्रेडिट स्कोर जैसा कुछ है नहीं। तो हमारा उद्देश्य क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य ये है कि जो युवा जो जस्ट अभी अपनी एजुकेशन को पास किया है या जिसकी एजुकेशन 8 या 10 तक है, उसको हम आराम से फाइनेंस उपलब्ध करा दे। और फाइनेंस आराम से उपलब्ध कराने के लिए हमने क्या किया, हमने उसको बिना किसी गारंटी, बिना किसी इंटरेस्ट के, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, कोई गारंटी नहीं देना। इसके अलावा हमने एक और चीज किया कि उसको 10% का मार्जिन मनी की छूट भी दे दी कि ठीक है, आपका अगर सही चल रहा है तो आपको 10% की हमने छूट भी दे दी। ये सारा का सारा खर्चा कौन बियर करता है? हम बियर करते हैं। हम क्या करते हैं, अगर कोई युवा लोन लिया बैंक से तो उसका जो इंटरेस्ट हो रहा है, उसका जो गारंटी का चार्ज आ रहा है, वो बैंक को हम पे कर देते हैं। तो युवा की ये बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, युवा के पास विजन है लेकिन आइडियाज की कमी है। आइडियाज उसको क्या है, क्योंकि जस्ट अभी युवा पास आउट हुआ है या नहीं, या उसकी एजुकेशन कम हो गई है, इंडिया में बैकवर्ड सेक्टर से भी बच्चे हैं, उनको वो आइडियाज हम प्रोवाइड करते हैं। जैसा आप ये एक्सपो देख रहे हैं, इसमें हमारे 100+ बिजनेस आइडियाज है। युवा क्या करता है, यहाँ जब विजिट करता है तो उसको पता चलता है, अरे ये भी एक आइडिया है ना, ये भी आइडिया, अरे ये भी होता था, ये तो मैंने सिर्फ देखा था, अच्छा मैंने बर्गर किंग देखा था या हमने दवा इंडिया देखा था, इससे हम भी जुड़ सकते हैं। और मात्र 2.5 लाख रुपए में हम अपना एक इन्वेस्टमेंट करके खोल सकते हैं। वो 2.5 लाख भी हमको अपनी जेब से नहीं देना है, वो कार दे रही है। तो युवा के पास क्या है, उसका दिमाग है और उसको ढेर सारे ऑफर मिल जाते हैं। चीज क्या है, हैंड होल्डिंग। युवा अकेला है, उसको पता है उसके आसपास कोई नहीं है जो बता सके कि कैसे करना है, वो हैंड होल्डिंग भी हम कराते हैं। चौथा क्या है, युवा के पास प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि लखनऊ में जिला उद्योग केंद्र है कैसरबाग पे, युवा है मोहनलालगंज पे या कहीं दूर दराज एरिया में है, उसको क्या है, वहां तक जाने में असुविधा है। हमने क्या कर दिया, योजना को कम्प्लीटली ऑनलाइन किया हुआ है, आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। आप ऑनलाइन हमारी साइट पे जाइए, युवा को सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो मांगा है उसको अपलोड कर, आपको के जो एप्लीकेशन है वो DIC में होगा, आपके एप्लीकेशन का स्क्रूटनी होगा, सही पाया वो बैंक को फॉरवर्ड हो गया, बैंक को फॉरवर्ड हुआ, बैंक ने स्क्रूटनी किया, आपने जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है उसमें आप आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए इससे करप्शन काफी कम होता है। करप्शन में क्या है, जहाँ पे आप ह्यूमन एंगल कम कर देंगे, करप्शन कम हो गया, सारी चीज जो है वो ऑनलाइन हो गई है हमारी। जी सर, एक सवाल और है कि क्या ये आप बताना चाहेंगे कि
सामान्यतः क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें कोई युवा का हम देखिए नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उसके आईडी से रिलेटेड, उसके बैंक डिटेल से रिलेटेड, और जैसे यहाँ पे हमारी योजना में है कि कक्षा 8 पास हो तो उसका एक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या 8 की मार्कशीट हो गई, उसका हम, क्योंकि हमारा ये 21 से 40 साल के युवाओं के लिए है, तो हम उसका डेट ऑफ बर्थ के लिए उसका हाई स्कूल का मार्कशीट है, अगर हाई स्कूल पास नहीं है तो उसका आधार पे जो लिखा है, हम नॉर्मल चीजें लेते हैं। और हमें युवाओं को ज्यादा परेशान ना करना पड़े, इसलिए उनका क्रेडिट स्कोर पता करने के लिए हमने इसमें सिविल इंटीग्रेशन की भी सुविधा रखी हुई है। ये अपने आप में पहली योजना होगी जिसमें सिविल इंटीग्रेशन जो है वो योजना के पोर्टल पे ही है, उसका सिविल योजना के पोर्टल से ही पता चल जाता है, उसका भी उसको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। लगभग क्या सिविल होता है अगर पहले से युवा समझ ले कि हम इसको अप्लाई करना? नहीं, देखिए वही नॉर्मल 700 750 जो बैंक का अपना नॉर्मल है कि आपका अगर 700 750, युवाओं के लिए ये पाना बड़ा आसान है, क्योंकि उनके पास वो युवा है, उनके पास ना तो अभी कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड का है, ना उनके पास कोई बर्डन है कि उनका स्कोर खराब हो। तो हमने देखा मोस्ट केसेस में हमारा जो एक्सपीरियंस है कि सिविल स्कोर जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये योजना उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए क्या कुछ करना? आप समझिए ये इस योजना में वो पोटेंशियल है कि ये यूपी का जो एंटरप्रेन्योरशिप का एटमॉस्फेयर है वो चेंज कर सकती है, कि इसका उद्देश्य यही है कि युवा जो है हमेशा युवा, हम अब क्या है कि युवा के पास सोचने के लिए इतने मोड मिल गए हैं कि वो खुद को बिजनेस मतलब क्या जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर की तरह दिखने लगा है। और आपने कुछ सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी, केक बनाने वाली कानपुर की एक लेडी है जो अपने साथ 5 लोगों को जोड़ ली है ना। उसके अलावा इतने इनोवेटिव प्रोजेक्ट, हमारा हाई स्कूल पास का एक युवा है वो डिजिटल लाइब्रेरी उसने ओपन किया हुआ है ना, तो ये, और उसने साथ में 2-3 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। तो अब हमारा देखिए यूपी क्या है, यूपी इतना बड़ा प्रदेश है और सबसे इंडिया का सबसे ज्यादा यंग यूथ वाला प्रदेश है। इतने लोगों को हम ट्रेडिशनल रोजगार नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन हमको क्या करना है, हम उनको छोड़ नहीं सकते, हमें उनके रोजगार के माध्यम ढूंढने पड़ेंगे। और रोजगार का मतलब यहाँ पे हमारा स्वरोजगार है, स्वरोजगार से अच्छा कोई रोजगार नहीं है क्योंकि वो अपनी चीज का खुद मालिक है। तो योजना जो है ये आपको हर बेसिक से स्टार्ट किया, बेसिक आप करती है कि आप जहाँ से स्टार्ट करने, आप जस्ट निकले, आपके कोई आइडिया, हम वहाँ से स्टार्ट कराते हैं एकदम बेसिक से, सारी हैंड होल्डिंग, यानी कि हर सवाल का जवाब ना, युवा के हर एक सवाल का जवाब है। हमारी 24 घंटे हेल्पलाइन है, ऑनलाइन साइट है, वो कहीं नहीं जा रहा है, युवा को मतलब कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, उसके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है हमारा सीएम युवा। ठीक है, अगर युवा अपने डॉक्यूमेंट जो कि बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट्स है उनका सही से रखता है तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, वो आराम से अपना अप्लाई करा, अपना लोन लेगा, लोन लेने बाद हमारी जो सब बैक ऑफिस में उससे सपोर्ट लेगा, सपोर्ट के बाद अपना उद्यम स्टार्ट करेगा। 45-45 दिनों में, 15-15 दिनों, ऐसे एग्जांपल है, 15 दिनों में लोन अमाउंट उसके खाते में है। आप बताइए, आप इंडिया के कौन, मैं यूपी का नहीं, इंडिया की कौन सी स्कीम है जो उसमें 15 दिन एप्लीकेशन के बाद किस अकाउंट में लोन मिला है? ऐसे रियल स्कीम होगी। लेकिन और बिल्कुल सोचिए 24 जनवरी को हमारा ये कार्य कट हुआ, एक कम समय में 5,20,000 एप्लीकेशन हमको मिल गए और उस 5,20,000 से हमने लगभग 70,000 लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और स्टार्टिंग में क्या हुई, युवाओं में, बैंकों में भी एक प्रॉब्लम थी कि ढेर सारे रिजेक्शंस हुए, युवाओं को भी नहीं पता चल रहा था, नई नई योजना थी, तो इस वजह से हमारा रेट थोड़ा कम रहा। लेकिन पिछले 7 महीने, 7 भी नहीं, आप 6 महीने जोड़िए, क्योंकि 24 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 6-7 महीने के शॉर्ट पीरियड में हमने 70,000 लोगों को लोन दे दिया है, जो कि आप में रिकॉर्ड है। और 70,000 हमने लोन देने का मतलब है हमने 70,000 युवा उद्यमी बना दिए। अगर हर युवा उद्यमी 2-3 जो लोगों को जॉब प्रोवाइड करेगा तो भी आप देखिए हमने 1 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट कर दी है। और जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी का इस योजना का उद्देश्य यही है कि हर साल 1 लाख युवा उद्यमी बनाना, युवा नहीं बना, उद्यम स्थापित करना है ना, एक ऑनर ही नहीं, एक पूरा बिजनेस करना है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनाने से आप किसी एक आदमी को लाएंगे, आज हो सकता है कि जो डिजिटल लाइब्रेरी खोला है वो किसी एक खुद को जॉब, लेकिन जब वो ग्रो करे वो देना दूसरे को जॉब, 4-5 करेगा तो वो आप समझ लीजिए ना, वो मेट्रिकल रेट में वो बढ़ेगा। और वही हमारा लक्ष्य है। इसका हमारे पास बजट की कमी नहीं हुई, उसमें हमारे पास हर
1000 करोड़ का बजट है, 10 साल के लक्ष्य है जिसमें 10 करोड़ का बजट है। हर साल 1 लाख उद्यम स्थापित करना और 10 साल में 10 लाख उद्यम स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल हम 1 लाख से ऊपर का करेंगे, जिस टाइप का हमारा कर रहे हैं। 70,000 हमारा हो गया है और थोड़ा सा अभी हमारे पास 6 महीना बाकी है, 5 महीना, इसको 1 लाख से ऊपर करने वाले हैं।